हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से बच्चों आप लोग लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा दे पाएँ और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ, कोई भी टॉपिक आप लोगों से छूट नहीं जाए। बस आप लोग बुक ओपन करके टॉपिक को कंटिन्यू देखिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग अच्छे से उसको समझिए। बच्चों, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर 15.4 रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में जाना। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, कि स्फेरिकल मिरर में किस प्रकार के इमेजेस बनते हैं। तो उसके लिए आप लोग पेज नंबर 269 पर आइए। बच्चों, पेज नंबर 269 पर आइए आप लोग। और क्या कह रहा है पेज नंबर 269 में, टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए। लेक्चर जब भी देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। ओके, आइए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। एज स्टेटेड अर्लियर, द मिरर्स नीड नॉट बी प्लेन, इवन द पॉलिश एंड स्मूथ कर्व सरफेस कैन एक्ट एस मिरर्स। सच मिरर्स आर कॉल्ड कर्व मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि मिरर सिर्फ प्लेन ही नहीं होते, मिरर कर्व शेप में भी होते हैं, या स्फेरिकल मिरर्स इन्हें हम बोलते हैं। स्फेरिकल गोलीय दर्पण, डेफिनेशन कुछ जानते हैं बच्चों। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड कर्व सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसा दर्पण, एक ऐसा सुनहरा चिकना और पॉलिश किया हुआ मिरर जिसका कर्व सरफेस हमने पॉलिश कर रखा हो, वो आपका स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण कहलाता है। टू टाइप्स के होते हैं, आपको बता दिया हमने प्रीवियस लेक्चर में, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों। कॉन्वेक्स, ए स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस विथ रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट आउटवर्ड्स कर्विंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, देखो अंदर की तरफ तो पॉलिश की जाती है, ये कॉन्वेक्स है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कॉन्वेक्स। और आउटवर्ड ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर क्या है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। ए स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट इनवर्ड कर्विंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। देखिए क्या होता है कॉनकेव में, कैसा होता है बच्चों, जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश की जाती है और अंदर की तरफ लाइट रेज आती है और टकराकर वापस चल जाती है, जिसे हम कॉनकेव बोलते हैं। ये कॉनकेव और ये आपका कॉन्वेक्स हुआ। ओके, समझिए यहाँ तक आप लोग। आइए, फॉर्मेशन इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है। देखिए, द मिरर in which the reflecting surface is a concave depressed in the middle is called concave mirror. A concave mirror from a real or virtual image of an object depending upon of the distance object from the mirror. देखो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है, चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, डिपेंड करता है, जैसे कॉनकेव है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कितना पास है कितना दूर है। एक कॉनकेव मिरर when placed facing the sun reflect the sunlight that converge to produce a bright spot. When the bright spot is made of fell on some piece of paper, they start burning. The bright spot is the real image of the sun. अब देखिए, आपने कभी धूप की रोशनी आती, सनरेज आती है, आपको भी कोई आपका नया बर्तन हो स्टील का या कोई घड़ी वगैरह हो, उसकी कांच आप क्या करते, चौंधा देते हैं नहीं देते, तो वो क्या है, सन से आने वाली जो लाइट रेज है वो जो कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो एक बिंदु पर एक पॉइंट बनाता है, एक ब्राइट स्पॉट बनाता है, एक चमकता हुआ सतह बनाता है। यू कैन स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर when object is placed at different distance by the mirror by performing the following activity. जैसे कि आप जानते हो, अभी हमने बताया कि डिस्टेंस अलग अलग होगी तो इमेज भी अलग अलग टाइप का बनेगा, बड़ा छोटा या सेम साइज का, या रियल या वर्चुअल।
कुछ एक्टिविटियों के थ्रू आप पता लगा सकते हो, हालांकि ये सब हायर क्लास की चीज़ें हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, यहाँ पर तो हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम करके भी देखेंगे। एक एक्टिविटी 4 में आप देख सकते हो, स्पून आपके घर में होगा, चम्मच आपके घरों में होगा, और चम्मच का यदि बाहर वाला सतह उसमें एक ही स्पून में आपका कॉनकेव भी आ जाता है, कॉन्वेक्स भी आ जाता है, आप देख सकते हो। यदि अंदर वाले सरफेस की तरफ जिधर से गड्ढा होता है उधर देखो तो वो आपका होगा कॉनकेव, बाहर वाले की बात करें तो वो कॉन्वेक्स सरफेस होगा, वहाँ पर आप अपनी इमेजेस को देख सकते हो। एक्टिविटी 5 में देखिए एक टेबल दिखा गया है और अलग अलग पॉइंटों पर, अलग अलग डिस्टेंस पर वो इमेज की कंडीशंस को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 272 निकालिएगा आप लोग बच्चों, कौन सा पेज 272, और देखते हैं क्या कह रहा है आप लोगों से ये इस टॉपिक में। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ोगे। अभी तो क्या है आपकी क्लास हायर क्लासेस नहीं है तो इतना डेप्थ में नहीं जाना है आप लोगों को। देखिए रे डायग्राम, देखिए टॉपिक है आपका रे डायग्राम, इसको अभी समझ लीजिएगा तो आपके लिए आने वाले टाइम के लिए इनफील्ड अच्छा रहेगा। रे डायग्राम बाई ए कॉनकेव मिरर का पढ़ते हैं हम पहले बच्चों आज, कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़ते हैं हम लोग। द नेचर ऑफ द इमेज इज फ्रॉम कॉनकेव मिरर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट द पोल ऑफ द मिरर सम टाइपिकल केस आर डिस्क्राइब बिलो। देखो कॉनकेव जो मिरर होगा बच्चों, कॉनकेव जो ये मिरर है, ये पोल होता है, बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है बच्चों। बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है। कुछ कंडीशंस दी गई है बच्चों, उन कंडीशंस को आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द मिरर, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर हो, इनफाइनाइट हो, तो इमेज कैसा बनेगा। तो देखिए यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है बच्चों, देखिए 15.8 ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका, बहुत ही दूर है। आप देख सकते हो एक पेड़ है इस तरीके से, उसमें क्या किया गया, तो उस पेड़ से रेज आ रही है बच्चों, और एक रेज आ रही है यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज। ऑब्जेक्ट मान लो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर। कैसा इमेज बनेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट यदि बहुत दूर हो, रियल इमेज बनता है। वेरी स्मॉल, मतलब यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। वेरी स्मॉल बनेगा जब ऑब्जेक्ट क्या हो, बहुत ही ज़्यादा दूर हो। एंड इन्वर्टेड बच्चों, मैंने आपसे बोला था उल्टा बनेगा। सेकंड कंडीशन बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर हो, जब ऑब्जेक्ट कुछ क्या हो, डिस्टेंस पर हो बच्चों। जब ऑब्जेक्ट आपको कुछ डिस्टेंस पर दे रखा हो, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है, मान लो यहाँ पर हमने कैंडल रख रखा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 15.9 डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब लाइट रे जिससे टकराई, टकराने के बाद ये गई, और देखिए सॉरी इसको एक मिनट बच्चों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है बच्चों। ये इमेज भी क्या होगा आपका, रियल रहेगा जब ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, रियल बनेगा। स्मॉलर, छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से, और इन्वर्टेड बच्चों, यहाँ पर भी जो इमेज बनेगा वो आपका इन्वर्टेड रहेगा। अगली कंडीशन बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट नियर टू द मिरर, ऑब्जेक्ट क्या हो, मिरर के पास हो, तो कैसा बनेगा। डायग्राम 15.10 देखिए आप लोग, रियल बनेगा बच्चों ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर मैं आपको इमेज बना देता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास रख दिया हमने, ठीक है, बिल्कुल पास, क्या मतलब पास रख दिया, थोड़ा सा और पास लेके आते हैं, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, पास रख दिया हमने। और इस कंडीशन में एक मिनट बच्चों, डायग्राम को सही से सेट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा, और यहाँ पर एफ क्या लिखा हुआ, ये सब क्या बड़ी क्लास की चीज़ें हैं, जब डिटेल में आप जाओगे
हाई क्लासेज में तो आपको जानने को मिलेगा। और बच्चों अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। हालांकि डायग्राम आप बुक में देखिए, यहाँ पर जो इमेज बनेगा जब नियर हो, जब क्या हो, नियर हो, तो रियल बनेगा, लार्ज बनेगा इमेज किससे, ऑब्जेक्ट से, और ये भी क्या बनेगा आपका, इन्वर्टेड बनेगा। और लास्ट जब बहुत ही ज़्यादा, व्हेन द इमेज इज प्लेस वेरी नियर टू द मिरर, मिरर के बहुत ही ज़्यादा पास हो, तो यहाँ पर वर्चुअल बनेगा। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, वर्चुअल मीन्स आवाज, अब तक देखो सभी में रियल बन रहा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पास रख दिया तो इमेज वर्चुअल बनेगा, उसे स्क्रीन पर हम ऑब्टेंट नहीं कर सकते। इरेक्ट सीधा बनेगा, अब तक देखो उल्टा बन रहा था, लेकिन उसमें क्या बनेगा, इमेज सीधा बनेगा। एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट अपेयर टू द फ्रॉम द बिहाइंड, और इमेज बहुत ही बड़ा बनेगा, मिरर के पीछे की तरफ बनेगा। तो क्या समझे, हर कंडीशंस में एक ही है कि इमेज की कंडीशन डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है। मेरी बात समझ रहे हो, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है मिरर से। जितना पास लाते जाते हैं इमेज उतना ही बड़ा बनता जाता है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे कॉन्वेक्स के मिरर रे डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों अच्छी तरीके से पढ़िए, लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, और जब भी लेक्चर देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।